दे 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 पहले इकट्ठे कर लेंगे। हाँ जी, सामने देखो जी। यार रखवा दे बूम। थैंक यू यहाँ पे सामने राइट की तरफ वेब सीरीज़ आई है यहाँ पे प्रीमियर के लिए, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू केबल वन एंड आर प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है एक रीजनल वेब को, जो कि बहुत कम अभी स्टार्ट हो रहे हैं हम पंजाब वाले वेब सीरीज़ बनाने के लिए, और उन्होंने सब थिएटर वालों को चांस दिया है। हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब थिएटर से हैं और ट्रेंड हैं, और आप प्लीज़ देखिए और अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, रियली अप्रिशिएट कि बॉम्बे पंजाब को सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच यू गाइस। मैं तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे जब से पता चला है कि रवनीत है इस वेब सीरीज़ में, मुझे जब इनवाइट किया गया था यहाँ पता नहीं था, तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज हमारे करियर के बहुत शुरुआती दिनों में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट साथ किया था। सो आई एम सो हैप्पी कि पंजाबी लैंग्वेज में वेब सीरीज़ बन रही है, इतने बड़े स्केल पे स्क्रीन हो रही है, लोग देखने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑल्सो मैंने ट्रेलर देख लिया एक्साइटमेंट में, बहुत ही अमेजिंग है। एंड बिफोर आई वॉच द शो आई कैन टेल यू प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं तो प्रोड्यूस किया जी, तो यही सोच के ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪੇਪਰ ਸਕੈਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸਣਗੇ। जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट एपिसोड आया है थ्रू इवेंट या पेपर लीक का जी पहला सीन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ओपन होता है ट्रेंड विच जी जी तो ये इंटायर जो जब ये कॉन्सेप्ट फ्रेम किया जा रहा था, क्या पहला थॉट था कि हमें ये लक्कड़ बग्गा बनाना, और ये टाइटल ही क्यों दिया है? ये जो है पेपर लीक का है तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल जी। इम्पैक्ट है इसका, तो लक्कड़ बग्गा ही लक्कड़ बग्गे इसलिए क्योंकि जो लक्कड़ बग्गे की फितरत होती है, उनकी फितरत होती है कि वो कभी भी राज नहीं करते, वो झुंड में आते हैं और अपना शिकार लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनको राज करना ही नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारे करैक्टर है, जो 4 इसमें पोस्टर में भी आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में लक्कड़ बग्गे ही हैं। तो ये भी झुंड में आते हैं, एक के बिना एक इसमें मिस हो जाएगा तो किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दैट्स वाई ये झुंड में आते हैं और अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम पेपर लीक की बजाय हमने लक्कड़ बग्गे रखा, क्योंकि ये करैक्टर्स की स्टोरी है। आई एम रियली सॉरी कि अभी आपको जैसे कि थोड़ा टेक्निकल एरर आया है उसमें, लेकिन जब आप, क्योंकि ये OTT का शो है, नॉट अ सिनेमा शो, हमने ये प्रीमियर किया था इसीलिए ताकि लोगों को ये पहुंच सके कि पंजाब में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो फ्रंट फुट पे नहीं आती, वो बिहाइंड द कैमरा या पीछे ही रह जाती हैं। तो हमारा प्रीमियर का यही मकसद था। अगर आप इसमें देखोगे, मैं कहती हूँ आप सबको केबल वन सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन लेके आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये इसमें रियल इंसिडेंट है। जैसे
पहला शॉट मुझसे स्टार्ट हुआ तो एक व्यापम केस हुआ था, शायद आपने सुना होता, पेपर लीक का। तो वो साक्षी दामोदर का जो करैक्टर था वो मैं थोड़ा प्ले करी थी। वो एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था कि ट्रेन में पेपर लीक करवाए गए थे। तो जब वो पहली झलक आती है उसकी तो वो घबराई हुई है, वो छोड़ना चाहती है पेपर लीक का काम, लेकिन उससे जो इस लीक में फंस जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि ना तो वो निकल सकते हैं, अगर वो खुद चाहें तो वो निकल नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे चाहें तो या तो उनको मरवा देते हैं या उनके साथ कुछ उससे भी ज़्यादा बुरा कर देते हैं। तो जो पहला इंसिडेंट है वो पूरा रियल है। उसमें एक भट्टे वाली लड़की का भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, तमिलनाडु में 26 जो स्टूडेंट थे, दलित स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एक ही दिन में 26 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी जब उनको ये पता चला था कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया था। सो मुझे लगता है ये पेपर लीक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम कमर्शियल सिनेमा तो बना रहे हैं, लेकिन जो रीजनल सिनेमा है उसमें जो कस्बों की बात होती है, हर बंदे के पास कहानी होती है, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो हमें लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं। मैंने खुद नेट का पेपर दिया था, यूजीसी नेट का, तो बाद में पता चला कि वो पेपर आगे जाके कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं, हर किसी के पास ज़मीन नहीं होती। हम सब आम घरों के रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं, हम लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सब लोग। तो हमने मेहनत करके आगे आना है, तो एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी राइट नाउ करप्शन इतना आ गया कि हमने एजुकेशन को पीछे कर दिया, तो हम करप्ट पीपल हो गए। ना चाहते हुए भी हम करप्ट हैं। वो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें कहता है कि हमने जल्दी काम निकलवाना है, तो हम 10-20 लोगों की लाइन में नहीं खड़े हो जाएंगे। हम आगे जाके कहेंगे कि थोड़े पैसे ज़्यादा ले ले, लेकिन हमारी बारी पहले ला दे। तो ये ना चाहते हुए भी एक करप्शन का ही पार्ट है। तो मुझे लगता है कि लक्कड़ बग्गे एक हमने ये कोई सलूशन नहीं दिया कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। ये सलूशन नहीं है, ये क्वेश्चन रेज है, क्योंकि हम क्वेश्चन करना भूल चुके हैं। हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज ही नहीं करना आ रहा कि रिसेंट जब मैं इसकी पोस्ट पर बैठी थी तो नीट का पेपर लीक हो गया था। तो स्टूडेंट को क्या हुआ कि जब उनका एंट्रेंस होना था तो उनको 2 से 5 मिनट पहले मैसेज आ रहा है कि आपका जो सेंटर है वो अंडमान निकोबार में आ गया है। अब जो बंदा पंजाब से चलकर दिल्ली में पेपर देने आया, वो 2 मिनट में अंडमान निकोबार कैसे चले जाएगा? नहीं जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो पेपर लीक है इकल्ले स्टूडेंट की बात नहीं है, इससे फैमिलीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है, आपकी एज निकलती है, हर चीज़ इस पे स्पॉइल होती है। तो हमारा जो फ्यूचर है इस पे टिका हुआ है। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो हमारा जो कंटेंट हो इसी पे बेस था। हमें ये भी पता है अगर आज ये लोग नहीं देखेंगे तो कल अगर 5 साल बाद भी लोग देखेंगे तो उनको ये रेलेवेंसी लगेगी कि हाँ ये हमारे साथ भी हुआ था, हम भी पेपर देने गए थे तो हमारा पेपर पोस्टपोन, कैंसिल या लीक हो गया था। सो मुझे लगता है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एज अ डायरेक्टर, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप फुल फ्लेज इसको देखेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बिंज वॉच शो है, ये OTT का शो है, ये सिनेमा का शो बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ये कंटेंट के बारे में बात करनी थी, इसीलिए हमने आपको बुलाया। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू। ये 6 लैंग्वेजेस में है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल और तेलुगु में, तो किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। केबल 1 OTT है, पंजाबी का 2nd OTT है, पहले चौपाल था, अब केबल 1 आया जो नया OTT है। तो इसमें मल्टी लैंग्वेजेस में हमारी कहानियाँ जो पंजाब की हैं टू द वर्ल्ड तक हमने लेके जानी है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए केबल 1 लॉन्च हुआ है। तो हमारी कहानी लक्कड़ बग्गे भी उसी पे है। थैंक यू। मैं बोलता ही थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब की कहानियाँ यहाँ मुंबई में दिखाई जा रही है। हमें खुशी है कि केबल 1 की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो जो 6 एपिसोड की जो सीरीज़ थी आज उसका हमने यहाँ पे प्रीमियर रखा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि
रीजनल स्टेट्स में इस तरह का सिनेमा आपको पहले कम देखने को मिलता था। नेशनल लेवल पे ऐसी सीरीज़ आती हैं। पंजाब से आए हैं हम, यहाँ पे वेलकम किया, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जिस तरीके से उनका पंजाब आया है तो उसके बाद में आप लोगों ने फिर से मूवी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें उजागर करने की, जो पंजाब में घटनाएं घटने से लेकर उजागर करने की कोशिश की है। तो आप जब इस एक्ट कर रहे थे तो क्या आपने किया, किसी तरीके के एक्सपीरियंस आपने किया है? देखिए, पहले तो जो ये पेपर लीक का एक स्कैम है, ये किसी एक स्टेट का नहीं है, ये ऑल इंडिया में ऐसा होता है, हर स्टेट में होता है। आई थिंक बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। आपको बैंक के स्कैम के बारे में पता होगा, आपको बहुत सारे बाकी स्कैम होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का स्कैम कैसे होता है, और एक एग्ज़ाम की कीमत 60 लाख से लेकर करोड़ तक निकल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए नया था। तो मेरे डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने जितनी खूब मेहनत की है, ये उनकी करामात है। उन्होंने डीपली 6 से लेकर 8 महीनों तक तो रिसर्च की। उसके बाद हमें लगा कि हमें भी पता नहीं था। एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक एग्ज़ाम इस तरह से भी लीक होता है और किस किस लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो एक कहानी के माध्यम से ये कहने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था और हमें लगा कि इस कहानी को कहा जाना चाहिए। और आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ इस तरह से रियलिस्टिक वे से कहने के लिए हमारे पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। तो मेरी हाँ जी, जैसे डायरेक्टर भी यंग है और सारी कास्ट भी यंग है जी तो पंजाबी फिल्मों में लावा ने कहीं शूट किया है। जी। शूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ आपको अलग फील आप शेयर करना चाह रहे हैं? थ्रू आउट हमारा जो शूट था वो बड़ा एडवेंचर से भरा हुआ था। हमने बहुत रियलिस्टिक वे से इसको शूट करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए, ऐसी हैपनिंग्स भी हुई, लेकिन ये पार्ट होता है जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क तो होता है। और हमने उस रिस्क को एंजॉय भी किया, क्योंकि अब हमारे 6 के 6 एपिसोड ये केबल वन OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो चुके हैं। अब जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उससे वो सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। कितने एपिसोड होने वाले हैं सर? इसके 6 एपिसोड हैं और 6 के 6 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं केबल वन पे। और सेकंड सीज़न डेफिनेटली हमारी प्लानिंग है, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी। लेकिन जैसे आपको पहले बताया कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये रिसर्च मांगता है। ये कोई ऐसी एक लव स्टोरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की है, तो उस लव स्टोरी को तो आप कैसे भी बना लेते हैं। तो 1 साल का जो हमारा पीरियड था, अब सेकंड सीज़न पे मुझे लगता है जाने के लिए ये मेरे डायरेक्टर्स बैठे हैं, मेकर्स हैं, ये और भी टाइम लेंगे। मुझे बोल भी रहे थे कि सर कि अब सेकंड सीज़न के लिए हम इससे भी ज़्यादा बड़े ये तैयारी के साथ आएंगे। तो होपफुली आपको जल्दी सेकंड सीज़न केबल वन पे देखने को मिलेगा लकड़ बग्गे का। मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा कि सच्ची घटना जी, जी। इसे बनाते समय कोई फोन कॉल या कोई प्रेशर इसे पता चला होगा, तो कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ? जी, हमने ना कुछ स्टिंग ऑपरेशन करे थे इसके लिए। तो जब हम राइटिंग प्रोसेस पे बैठे थे तो तब हमें पता चला कि कुछ चंडीगढ़, मोहाली, हरियाणा के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जब दिल्ली रोड पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पेपर लीक का काम करवाते हैं। मैं उनके इंस्टीट्यूट के आई एम सॉरी मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि हमने वैसे भी नाम चेंज करके ही लिखा है। अब ये सोचो कि हम पढ़ने जाते हैं इंस्टीट्यूट में, फ़ीस देते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा, बट आगे से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है कि आगे से हमें टीचर कह रहा है कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी कीमत दोगे तो हम आपको पेपर भी करवा देंगे, और पेपर की कीमत और रैंक जितना पैसा दोगे उस हिसाब से तय होती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो ऑटो में जा रहा है, मतलब आप सिक्योरिटी वैन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं है, मतलब लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ उसी पेपर पे बेस्ड है, और आप उसको पेपर को ऑटो में भेज रही हो। एग्ज़ाम कर लें और अभी ऑटो में क्वेश्चन पेपर जा रहे हैं। आप सोचो कि इतना रिस्की काम, और ये नहीं पता ऑटो वाला उसको चाय पीनी है तो रास्ते में रोके वो चाय पी ले, और आपके जो पेपर है आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। मतलब कि आपका कल एग्ज़ाम है, आप तैयारी करके बैठे हो कि आपने एग्ज़ाम देना है, और आपको क्या पता चल रहा है, रात को न्यूज़ आती है जी पेपर तो लीक हो गया। वो पेपर, एक पेपर की कीमत, मिनिमम कीमत 500 to 1200 के करीब होती है। लाखों स्टूडेंट्स पेपर भरते हैं, है ना। तो
तो आप उनसे 1200 से उनसे मतलब मल्टीप्लाई करके करेंगे। देखो, करोड़ों का बिजनेस है। एक्चुअली ये करोड़ों का बिजनेस है। मुझे कहना नहीं चाहिए बट गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों का भविष्य है ये। हम उनको एजुकेशन नहीं दे रहे। राइट नाउ हमने उनको बिजनेस माइंड ऐसे तैयार कर दिया है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि गलत सही का डिसीजन कैसे लें। उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है। बिना मतलब आप देखो, आपको एजुकेशन नहीं है प्रोवाइड, आप पूछ कर जा रहे हो किसी को कि मैंने फ़लानी जगह पे जाना है, ढमकानी जगह पे जाना है। आपके पास मैप होगा, आपको मोबाइल चलाना आता होगा, आपको उसके नुक्ते पता होंगे तो आप खुद ब खुद चला लेंगे, है ना, आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है ये चीज़ें गवर्नमेंट को खुद इसमें ओवरकम करना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे घटाया जाए। पंजाब में हालांकि पेपर कम लीक होते हैं, उस लेवल के अभी हुए नहीं हैं, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सबसे बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। तमिलनाडु तक में पेपर लीक हुए हैं। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आती कि इतना सोशल इशू है, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा इन चीज़ों के बारे में। तो हमने कोशिश करी कि पेपर लीक का मुद्दा सामने लाया जाए। थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। मैं ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੇਬਲ 1 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੇ ਹੁਣ 5 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਯੈਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ Award winning- ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ। ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਬਲ 1 ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਸਮ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਔਸਮ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ, हेलो, हाय, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सो आज जो हमने यहाँ पे फिल्म वेब सीरीज़ देखी है, लक्कड़ बग्गा इसका नाम है। सो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है और मैं स्पेशली जो इस वेब सीरीज़ की जो डायरेक्टर हैं परम, मैं उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूँगी कि इतना अच्छा OTT पे इतना डार्क सिनेमा और इतना अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है। आई जस्ट लव इट और मैं पूरी टीम को, पूरी केबल 1 की टीम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। या थैंक यू। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਲੀਕ वगैरह ना कुछ नहीं होता, पैसा ना कुछ नहीं आता, मेहनत करो। ये सच्ची घटना पर आधारित है। जो गरीब होते हैं उनके साथ वो मेहनत करके आते हैं उधर तक और बेचारे पेपर नहीं दे पाते और कुछ भी होता है, तो ये एक प्रकार का अन्याय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इन चीज़ों को समझना चाहिए। कहना मतलब भी यंगस्टर जिन्हें भी यंगस्टर ने सब ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ
केबल वन इज़ अगेन कमिंग वन आफ्टर अनदर विद डिफरेंट कॉन्सैप्ट्स ना ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ आई थिंक उन्होंने एक होर एक नवी कोशिश है एंड एक नवा उन्होंने एक चीज़ बनाई है सो आई एम श्योर कि तुसी सारे उन्हें पसंद करोगे सो देखो केबल वन स्वाद लो है ना इंजॉय करो बिल्कुल आई एम राज शर्मा ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਰੀਅਲੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲ ਵਨ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਫॉर द वर्ल्ड ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ USA 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ लंडन च मेरे रिश्तेदार दे आर वॉचिंग एंड हाउ दिस काइंड ऑफ वेब सीरीज इट्स डिफरेंट एंड इट्स वेरी नेचुरल वेरी लाइव एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटेड बाय द डायरेक्टर बाय द प्रोड्यूसर यंग प्रोड्यूसर ने वेरी नाइस गुड जॉब डन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी मोर गुड वेब सीरीज गुड फिल्म्स सीरियस फिल्म्स एंड कॉमेडी फिल्म्स एंड सो मैनी He is doing every genre they are touching, and Sumit ji is doing very well. He is very dynamic, enterprising, upcoming, young OTT entrepreneur. Congratulations, good luck. Thank you. इस बार स्पेशली ना मैं सुमित सर लिए कहना चाहना प्लीज़ साइलेंट थैंक यू सो मच। मेरी और सुमित जी की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब इन्होंने पहला गाना करना सी तो ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੈਨ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ जो है पंजाब च है सारा सिनेमा सारा इंटायर कंटेंट म्यूजिक सारा कुछ है चेंज कर रहे हैं और मैं इन्हों के हर समय नाल हैगा मेरी भी खुशकिस्मती है सुमित सर यू आर ए वेरी विजनरी एंड ए ग्रेट पर्सनैलिटी थैंक यू जी थैंक यू एंड जयदेव जी इस करके नहीं मेरे नाल खलोते ने जिमें जिमें इन्होंने कहा साडी पंजाब इंडस्ट्री कोल बहुत घट कंपोजर्स ने हाँ म्यूजिक प्रोग्रामर्स बहुत अच्छे ने प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे ने पर जो कंपोजिशन जयदेव जी की है वो माइंड ब्लोइंग तो साड़ी मिल के बहुत जल्दी बहुत फिल्म आ रही है असी एक रौनक की सी उन्हें बहुत सोहनी गई है तो हुण अगे आपां बहुत सोहने प्रोजेक्ट जयदेव जी नाल कर रहे हैं सो फॉर मी साडे जिहड़े म्यूजिक मैस्ट्रो ने पंजाब दे और जयदेव जी हैगे ने सो प्लीज़ थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर जयदेव जी। बाकी हमारी लेडी डायरेक्टर हैं आई रियली लव्ड हर वर्क ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੁਨੇ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ एंड मोमेंट तक इन दोनों ने मिलकर काम किया कि पूरी ने जान लाते हैं। तो अभी अगर रियल टैलेंट हमारे पास है ना तो केबल वन और सागा हमारे साथ है। नो वरीज। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ आप सबका थैंक यू कि आपने देखा। वैसे तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पंजाबी बोलो ना, अपना समझ लेना। हाँ बस ठीक है। तो 3 एपीसोड असी दिखाए सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ 1 OTT ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 250 ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਓ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਹ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਾਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ कि मेरे कहने ते इन्ने लोग आ भी जाएंगे, बट रियली एंड आपका काम बहुत अच्छा है, पूरी टीम का बहुत अच्छा है, सभी आपको अप्रिशिएट करें, यू रियली डिजर्व इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ OTT ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸੁਮੀਤ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਬਲ 1 ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ 1 ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨਸੈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੇਬਲ 1 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੇਬਲ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ, AK-74 ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ BGM ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं आप 13 दिन तक कर्ज देते हैं, ब्रांडिंग करेंगे, वी आर कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट। सो बाकी इक्वल लाइन है, आई कैन सम अप इन वन लाइन, पंजाबी सिनेमा इज़ चेंजिंग एंड फॉर गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत श्री अकाल सर। आई एम सो ग्रेटफुल आप सब यहाँ आए हैं और आज पंजाब आया है मुंबई और आपने बाहें फैला के इसका स्वागत किया है। हम लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हैं और मैं ग्रेटफुल हूँ केबल 1 का जो रीजनल के लिए OTT में इतना इन्वेस्ट किया उन्होंने, थिएटर वालों को चांस दिया। आपने देखा होगा सब आर्टिस्ट, इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थिएटर से हैं और उन्होंने हम पे फेथ दिखाया। सुमित सर who owns the cable 1 and who is like fully willing to run it, and वो 6 अलग लैंग्वेजेस में लेके आ रहे हैं हमारी वेब सीरीज़, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि ये भी अलग अलग एरियाज़ तक पहुँचे, अलग स्टेट तक पहुँचे, हमारा सिनेमा रीजनल ना रह जाए, ये भी आप तक पहुँचे और आपको एंटरटेन करे। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सारी टीम की। हमारे सर अरमान सिद्धू सर, ये भी हमारे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ऑन फील्ड बहुत मेहनत की है। परम रियार हमारे एक और डायरेक्टर हैं, वो आज यहाँ है नहीं, और मेरे को एक्टर गुरप्रीत रतौल सर, ये थिएटर सीनियर है हमारे, PhDN हैं और इनकी बहुत हेल्प रही है हमारी ऑन सेट भी। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। और आप इस तरह से देखिए कि एक रीजनल सिनेमा की शुरुआत है वेब सीरीज़ में, है ना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ की कहानियाँ यहाँ तक लेके आएँ। और हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट एक रीजनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। आपको रॉ इतनी सारी लोकेशंस देखने को मिली होंगी पंजाब की, खेत खलियान, वहाँ की गलियाँ, गांव, वो सब मेरे डायरेक्टर्स की मेहनत है। 30-40 डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है। और एक रीजन, एक छोटे रीजन से आके एक स्टोरी कहना और जो कि रिलेट करे, पेपर लीक की स्टोरी जो हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबके साथ रिलेट करती है। आई होप कि आप सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ OTT ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਿੰਗ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8-10 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਵਰਲਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਮਿਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੁਮੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਬਲ 1 ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਕॉज ऑफ केबल 1। सो थैंक यू सो मच भाजी। न्यू एज स्टोरी टेलर्स को चांस देने के लिए थैंक यू सो मच।
ਆਓ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਓ ਭਾਜੀ ਆਓ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫॉर द ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अरमान सिद्धू। ओके, लक्कड़, हाँ जी, लक्कड़ बग्गे मूवी आपकी सबकी प्यारी लाडली बलजीत विर्क को और टोनी सिंह को बहुत अच्छी लगी, और हमें यहाँ पर अरमान सिद्धू जी इनके प्रोड्यूसर साहब ने बुलवाया था। सो इतने दिनों बाद आप सबको मिलके भी बहुत अच्छा लगा हमें। सो आप सब ने खा पी लिया ना सब कुछ? हाँ, आप लोगों ने देखी मूवी? आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ी अच्छा, एक देखा मैंने, तीनों देखे हैं, थोड़ी डिफरेंट है, सीरियस टाइप की है और एकदम सच्चाई पे आधारित है। पंजाबी मूवी है हमारे पंजाब की। सो इधर मुंबई में प्रीमियर हुआ है तो हमें बेहद अच्छा लग रहा है। सो या हाँ, आप बोलो। मूवी बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨया ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ